चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते चलिए, उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी राम कथा। नए सत्र के पाठ्यक्रम में शामिल होगी राम कथा। मार्च से शुरू नए सत्र में पाठ्यक्रम शामिल होगी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इसे लेकर जानकारी साझा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड के मदरसों में राम कथा पढ़ाई जाएगी और नए सत्र के पाठ्यक्रम में शामिल होगी राम कथा। मार्च से शुरू सत्र में पाठ्यक्रम शामिल होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इसे लेकर जानकारी साझा की है। मदरसों में पढ़ रहे बच्चे भगवान राम जैसे बने। बच्चे औरंगजेब नहीं, भगवान राम जैसे बने। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मदरसों में राम कथा पढ़ाई जाएगी और इसे लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ये बड़ा फैसला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या कुछ जो जानकारी है वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से शेयर की गई। उत्तराखंड के मदरसों में राम कथा पढ़ाई जाएगी और नए सत्र के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा। इसे लेकर जानकारी शेयर की गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नए सिलेबस में इसे शामिल किया है और मार्च से शुरू होने वाले सत्र में इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इसे लेकर जानकारी दी है और मदरसों में पढ़ रहे बच्चे भगवान राम जैसे बने। बच्चे औरंगजेब नहीं, भगवान राम जैसे बने और वक्फ बोर्ड के तहत प्रदेश में 117 मदरसे संचालित हैं। बताते चले आपको कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में लागू होगा और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी। तो बड़ी जानकारी, जहां 117 मदरसे संचालित हैं और जल्द ही इसे नए सिलेबस में इस पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के संबद्ध मदरसों के लिए मार्च से शुरू होने वाले नए सत्र से भगवान राम की कहानी को नए पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड देहरादून के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चे औरंगजेब जैसे नहीं, भगवान राम जैसे बने। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे में छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम के जीवन की कहानी भी पढ़ाई जाएगी और अनुभवी मुस्लिम मौलवियों ने भी इस कदम को मंजूरी दी है। श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं, सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से और वक्फ बोर्ड देहरादून के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो औरंगजेब जैसे नहीं, भगवान राम जैसे बने। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों के छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम के जीवन की कहानी भी पढ़ाई जाएगी। साथ ही अनुभवी मुस्लिम मौलवियों ने भी इस कदम को मंजूरी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नए सत्र से इस पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। मार्च में शुरू नए सत्र के पाठ्यक्रम में इसे शामिल होना है। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नए सिलेबस में शामिल किया है। तो ये बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड का, जहां पढ़ाई जाएगी राम कथा। खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, ये बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया गया है, उत्तराखंड के मदरसों में अब राम कथा भी पढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला उत्तराखंड के अंदर लिया गया है कि जो राम कथा है वो मदरसों में ही पढ़ाई जाएगी। और इसको लेकर जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उनका साफ तौर पे कहना है कि
जिस तरीके से औरंगजेब होते थे उस तरीके से न बनकर राम, सभी जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको राम की तरह बनने की शिक्षा दी जाएगी, ना कि औरंगजेब जैसी। तो देखिएगा एक बड़ा फैसला ये लिया गया है, इससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक जो उत्साह है वो देखने वाला है, क्योंकि मदरसे के अंदर इस तरह का जो राम कथा पढ़ाई जाएगी उससे कुछ लोग खुश भी हैं, लेकिन उसी को लेकर कुछ का विरोध भी जरूर होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, विरोध की अगर बात की जाए तो देखना होगा कि अब इसे लेकर क्या बयान सामने आते हैं। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में श्री राम की धुन जो है वो सुनाई दे रही है और जिसका असर समाज के हर वर्ग पर दिखाई भी देने लगा है। अब उत्तराखंड के मदरसों में भी भगवान श्री राम की कथा पढ़ाई जाएगी, जिसे लेकर अब पहल की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है।